आपको बताऊं कि ईवीएस का जो है ना पिछला साल जो है ना जो भी क्वेश्चन पूछा है वो आपको रुला देने वाला क्वेश्चन पूछा था। लेकिन दोस्तों अगर आप सिलेबस को टोटल करके जाएंगे, अगर टोटल सिलेबस कर लेते हैं तो कहीं से भी पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं। दूसरी बात एक और बता देता हूं कि भारत में जितना भी एग्ज़ाम होता है, सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट, सभी टेट के एग्ज़ाम का अब जो है क्वेश्चन है एक ही लेवल का आप पूछ रहा है ईवीएस में, ठीक है। तो सभी टेट के एग्ज़ाम को आप अगर कर लेते हैं तो कहीं से भी आपको परेशानी नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी टेट में आज जो टॉपिक है जल, वायु, ऊष्मा, प्रकाश, ध्वनि और मापन एवं गति का क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। और टेट में बोले तो भारत में जितने भी टेट होते हैं सभी टेट का मैं क्वेश्चन पूछूंगा। और इस वीडियो में ध्यान से समझिए, टोटल जो है वह 61 प्रश्न कराऊंगा। 61 प्रश्न कराऊंगा। आपको कम समय में फटाफट आपको जवाब देना पड़ेगा क्योंकि क्लास जो है वो काफ़ी फास्ट होने वाला है। और रेगुलर आपको मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ कि रेगुलर आपको 8 बजे आना है, हर रोज शाम को 8 बजे आना है। और आते आते सबसे पहले भाई लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब कर ले, ताकि देखिए काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये चैनल जो है ना आपके कोई भी टेट के एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर एग्जाम चैनल है आपका, ठीक है। आप लोग जुड़े रहे, उसके बाद एग्जाम देकर के आए, जरूर आप प्रतिक्रिया हमको दीजिएगा कि हाँ सर मजा आ गया आपके यहाँ पढ़ने के बाद। चलिए शुरू करते हैं। पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन होता है। अपूर्ण दहन बोले तो पूरा का पूरा नहीं जलता है, तो कौन सा गैस निकलेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा? तो दोस्तों मोनोऑक्साइड निकलता है, उसका सूत्र होता है CO। क्या होता है? CO। चलिए आपका उत्तर जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है और ये आपका कूट दिया हुआ है, तो कूट को अच्छे से कूट दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन कहता है ओजोन के बारे में कौन सा सत्य है? कहता है कि यह जानवर और पादप श्वसन के लिए अनिवार्य है। तो ओजोन भाई जानवर लेता है का? सांस में नहीं ना लेता है। यह पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करता है, अच्छी बात है। वायुमंडल में इसका प्रतिशत जो है वह 3% है, गलत बात बोला। इसका उपयोग जल के रोगाणु रहित करने में होता है, ये भी बात सही बोला। तो आपका बी और डी आपका उत्तर सबसे बेटर सही जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न फटाफट करिए। चलिए ग्लोबल वार्मिंग में तापमान जो है वह क्षोभ मंडल में बढ़ जाता है, अयन मंडल में बढ़ जाता है, मध्य मंडल में बढ़ जाता है, समताप मंडल में। क्या होगा? क्षोभ मंडल में। कभी भी गर्मी, जाड़ा, बरसात की बात करें तो वह क्षोभ मंडल में ही जो भी होती है वो होता है, ठीक है। चलिए संगमरमर कैंसर की घटना का क्या कारण है? मैं आपको बताऊंगा छोटा सा घटना। देखिए संगमरमर बोले तो ताजमहल के बगल में एक कारखाना था, और एक कारखाना नहीं था, बहुत सारा कारखाना था। उससे जब धुआं निकलता था तो उसमें निकलता था SO2 और NO2, और यही मिलकर के अम्लीय वर्षा का कारण बनता था। और ये जब संगमरमर पर पड़ा अम्ल तो क्या हुआ? कैंसर की भांति वह चकता हो जाता था। तो यहाँ संगमरमर कैंसर की घटना जो है वह अम्ल वर्षा के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है? अम्ल वर्षा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए चंद्रग्रहण कब होता है? तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा जो जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। चंद्रग्रहण और सूर्यग्रहण का ट्रिक है। देखिए चंद्रग्रहण कब होता है? तो शाम में होता है, तो ऐसे लिख लीजिए शाम बोले तो क्या? इससे सन, अर्थ, मून बोले तो सूरज और चंद्रमा के बीच अर्थ आ जाए, पृथ्वी आ जाता है, तो वह चंद्रग्रहण होता है। तो ट्रिक है, चंद्रग्रहण होता है शाम में A से M। तो क्या होगा? उत्तर देख करके बताए। हाँ, पृथ्वी जो है, ये पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में, देखिए सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ गया है, और यही कारण है कि चंद्रग्रहण हुआ है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, जल प्रदूषण से होने वाले रोग का सही समूह बताना है कि जल प्रदूषण से कौन सा रोग होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, समूह का नाम है, सबसे पहले हैजा होता है, तब पेचिस होता है, तब पोलियो और टाइफाइड। ये सब जो है ना वो जल जनित रोग हैं। आप नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट करें। ये 60 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हिट होगा। चलिए पीने के लिए सुरक्षित पानी क्या कहते हैं? सुरक्षित पानी को क्या कहते हैं? देखिए जो पानी जो होता है उसको ताज़ा जल कहते हैं, पीने योग्य पानी कहते हैं, आश्रित जल या नमक का पानी कहते हैं। क्या कहते हैं बताएं आप सभी?
जब पीने योग्य होगा तब पीने योग्य पानी होगा, पीने के लिए सुरक्षित तो पीने योग्य पानी मारेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर बी पर जिन्होंने किया उनका सही जा रहा है। और एक घटना हुआ था वर्ष 1984 में, जो भोपाल त्रसदी निम्न में किस गैस के रिसाव के कारण हुआ था, तो उस गैस का नाम था मिक गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। 60 टन रिसाव हो गया था, रातों रात कितने लोग की मृत्यु हो गई थी, तो उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड, शॉर्ट नाम है मिक गैस, ठीक है। चलिए अगला है कि ओजोन परत का अधिकतम ह्रास में से किस पर हुआ है। देखिए मेरे दोस्तों, आप लोग फटाफट उत्तर देने का कोशिश करिए, नंबर दे करके फटाफट A B C D जो भी उत्तर करना है फटाफट करें, क्योंकि मैं काफ़ी फास्ट कराने वाला हूँ। क्वेश्चन कहता है ओजोन परत का अधिकतम जो ह्रास हुआ है वह दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। दोस्तों आपका उत्तर सी हो जाएगा। अगला है भाई, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। तो मैंने अभी अभी बोला कि ताजमहल जो निकला था उसमें गैस SO2 और NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, इससे अम्लीय वर्षा होता है, ठीक है। तो यहाँ उत्तर जिन्होंने डी किया उन सभी भाइयों का सही जा रहा है। चलिए वर्षा जल का संग्रह क्या है। देखिए वर्षा जल का संग्रह है कि छत पर एक प्रयुक्त जल संग्रह का भंडार करना। क्या करना? प्रयुक्त जल संग्रह का भंडार करना। तो जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है, फटाफट करना है। टाइम की कमी है मेरे पास, जिसकी वजह से फास्ट करा रहा हूं आज। कहता है क्या कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन, एथेन, मीथेन। बताए तो वातावरण में सबसे ज्यादा अगर कह रहा है इन चारों ऑप्शनों में, तो कार्बन डाइऑक्साइड आपका उत्तर ए हो जाएगा। जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। निम्नलिखित पराबैंगनी किरणों में से कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC। कौन सा हानिकारक है भाई? तो UVA जो होता है और UVC सबसे अधिक हानिकारक बताना है। तो इस क्वेश्चन का मैं जवाब आप लोगों से पूछना चाहूँगा, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दे कि आपका उत्तर क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को रखा जाता है कमेंट बॉक्स के लिए, और आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इन तीनों में कौन सा उत्तर होगा, सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरण कौन सा है। कमेंट सेशन में मैं चाहूँगा 13 नंबर दे करके आपको उत्तर बताना होगा। चलिए भारत में निम्नलिखित में कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापने से संबंधित है? प्रदूषण को कौन मापता है? फटाफट करेंगे क्लास को। तो ग्रीन ट्रिब्यूनल, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यही काम करता है दोस्तों, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। उत्तर यहाँ बी पर गया। अगला है कि वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, तो वो तो आप सभी को पता है भाई, नंबर दे के उत्तर करें, क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छी बात है, क्षोभ मंडल। जिन्होंने क्षोभ मंडल किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि तरुण भारत संघ के राजेंद्र सिंह को किस कार्य के लिए मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो राजेंद्र सिंह को जो मिला था वह जल संरक्षण के लिए दिया गया था। किसके लिए? तो जल संरक्षण के लिए दिया गया है पुरस्कार। आपका उत्तर ए हो जाएगा। अगला है कि कौन सी गैस अधिकतम भूमंडलीय ताप वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्या होगा? तो देखिए भूमंडलीय तापन के लिए आपका सबसे जो जिम्मेदार है वह CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड किया है उनका सही जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करिए। चलिए आप सभी कोई अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि भाई क्लास जो मैं कराऊंगा ना वो आपका सोना वाला क्लास होगा, पूरा गोल्ड प्योर 24 कैरेट का क्लास है, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी बेटर है। घरेलू मवेशी तथा भेड़ किस हरित गृह गैस के उत्पादन के लिए उत्तरदायी है? आप कहेगा भाई मवेशी जो है वह गैस उत्तरदायी करेगा, उत्पन्न करेगा। तो मैं बताता हूं कि जो मवेशी जो है पागुर करता है,
जुगाली करता है उसमें क्या निकलता है, तो CH4 गैस निकलता है। जुगाली समझते हैं, पागुर करना, ठीक है, तो उसका नाम है मीथेन गैस निकलता है। आपका 18 का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल का कौन सा भाग प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकता है। देखिए पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम O3 करता है। O3 बोले तो क्या, ओजोन। क्या करता है, ओजोन करता है। और ओजोन जो है वह किस मंडल में है बताए, तो ओजोन जो है मेरे दोस्तों वह आपका समताप मंडल में पाया जाता है। याद रखिएगा, जिन्होंने ये किया उनका सही जा रहा है। अब आप लोगों को बार बार मैं कहता हूँ कि मीना माता रोग बार बार पूछ रहा है कि मीना माता रोग जो है वह प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है। तो मीना माता की बात करें तो पारा वाली बात आप याद रखिएगा, पारा से होता है अधिकांशतः। और ये जो हो जाएगा पारा वाली बात, आपका उत्तर कहाँ दिया है, सी वाले ऑप्शन में। देखिए पारा लिखा हुआ है, हाँ यहाँ पे है लिखा हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, फटाफट आप सभी कोई उत्तर करें कि अवतल दर्पण के अत्यंत निकट जब बिंब को रखते हैं तो प्रतिबिंब होता है। कहाँ रखेंगे, जब अवतल दर्पण में जब अधिक नजदीक रखेंगे तो वह जो प्रतिबिंब बनेगा वह कहाँ बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। पता है ना आप सभी को, क्या बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। जो इसमें लिखा नहीं है मैं आपको बता देता हूँ, आभासी बनता है, सीधा बनता है, आवर्धित बोले तो क्या, बड़ा। आवर्धित बोले तो क्या, बड़ा बनता है। तो कुछ क्वेश्चन साइंस टाइप के आपके एग्जाम में डाले जा रहे हैं जिनको आप ध्यान रखें। वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है, देखिए वाहन से वायु प्रदूषण होता है, उद्योग से होता है, ठोस अपशिष्ट। देखिए क्या करिएगा इसमें, ठोस अपशिष्ट से आपका वायु प्रदूषण नहीं होता है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बाकी सब कोई भी है सब प्रदूषण उत्पन्न करता है, ठोस अपशिष्ट से प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। भूमंडलीय तापन वृद्धि का कारण क्या है, हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी और वनों में वृद्धि। क्या होगा, भूमंडलीय तापन क्यों बढ़ रहा है, तो बढ़ने का कारण है मेरे दोस्तों कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि हो रही है, ठीक है। जिन्होंने बी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न आप लोग कमेंट करके जरूर जवाब दें अगर ऑफलाइन देख रहे हैं तो। बाद में गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य में से किस सुधार हेतु है, निम्नलिखित में से किस सुधार के लिए, जल की गुणवत्ता का, जल का वेग का, जल की प्रचुरता का, जल का तापमान का। क्या होगा, जल की गुणवत्ता। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने ये किया। अगला प्रश्न है पूरे ध्यान से, निम्नलिखित में कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हीलियम, मीथेन। तो भाई हीलियम जो है वह आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है, याद रखिएगा। हीलियम जो है वह आपको नाभिकीय गैस के नाम से जाना जाता है, अक्रिय गैस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ध्वनि प्रदूषण का मापन इकाई किसके द्वारा होता है, जूल, डेसिबल, ध्वनि, न्यूटन और नैनो। एक क्वेश्चन आपका अब की बार सी-टेट के एक शिफ्ट में पूछा हुआ था। देखिए दोस्तों इसीलिए मैं आपको बार बार आपको चेतावनी नहीं कर सकता हूँ, बार बार आपको मैं सजेशन दे रहा हूँ कि भाई आपको मैं जो भी कराऊंगा वो प्योर 24 कैरेट का गोल्ड वाला क्लास कराऊंगा, ठीक है। इसका कारण ये है कि भाई जो भी है सिलेबस पूरा मैं टच करके चल रहा हूँ। तो ध्वनि प्रदूषण वाला क्वेश्चन पूछा था तो वहां पे डेसिबल होता है, आपका उत्तर हो जाएगा डेसिबल। अगला है कि ग्रीन मफलर संबंधित है। भैया ग्रीन मफलर मृदा प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, किससे संबंधित है, तो ग्रीन मफलर की बात करें तो भाई ध्वनि प्रदूषण से। आप भैया कहेंगे सर कुछ ट्रिक बता दीजिए ना, मजा आ जाएगा। तो मफलर समझते हैं, मफलर बांधते हैं क्यों, ताकि आपको कान में ध्वनि कम सुनाई दे। बात समझ रहा है ना, तो आपका उत्तर सी हो गया। चलिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस की बात करें तो मैं आपको बता देता हूं कि 14 सितंबर को जो होता है वह हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 15 सितंबर को आपका होता है वह इंजीनियर दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को आपका ओजोन दिवस मनाया जाता है। मैं आपको 3 बताया, 14 सितंबर हिंदी दिवस, 15 सितंबर अभियंता दिवस, इसको बोलते हैं इंजीनियर डे, और 16 सितंबर आपका ओजोन दिवस।
गैसीय अपशिष्ट है, क्या है, जिससे भाई गैस निकलता है उसको गैसीय अपशिष्ट कहेंगे। तो कौन सा उत्तर होगा बताएं। चलिए, लकड़ी कोयला के जलने वाला धुआं, इससे क्या होगा, गैसीय अपशिष्ट निकलेगा भाई। तो ये सबसे बेटर आपका उत्तर डी पड़ गया, जिन्होंने डी किया उनका सही जा रहा है। अगला है कि वायु दाब मापने वाला यंत्र का नाम है बैरोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ और हाइग्रोमीटर। तो वायु दाब का रहा है तो हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापते हैं, आर्द्रता, और उसके बाद है सिस्मोग्राफ से भूकंप मापते हैं, थर्मामीटर से ताप मापते हैं, और बैरोमीटर से आपका यही जो आपका क्वेश्चन है वही मापते हैं, वायुमंडलीय दाब मापते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना हुआ। तो चारों के बारे में आपको जानकारी मिला। निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? CO2, N2O, CO, CH4। कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आता है। याद रखिएगा, आपका उत्तर सी पर चला जाएगा। नेक्स्ट है, ध्यान से, वायुमंडल में 99% भाग पर किन दो गैसों का विस्तार है? ओजोन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन, आर्गन एवं ओजोन। कौन सा होगा? ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन आपका हो जाएगा। 99% है। कैसे? क्योंकि भाई नाइट्रोजन जो है वह 78% है और आपका ऑक्सीजन जो है वह 21% है। दोनों को जोड़ेंगे तो 8 1 9 9, तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिल करके हो जाता है। ठीक है, चलिए, मजा आ रहा है ना क्लास में भाई। आप लोग को फटाफट उत्तर करेंगे और मजा आएगा। और अपना जो दोस्त है ना, आपके जो भी फ्रेंड है, देखिए फ्रेंड जो होता है ना, काफी मजेदार फ्रेंड होता है, कोई भी किसी का भी। कारण क्या है कि जब भी आप लोग जवाब देंगे ना, तो अगर आप ए मार रहे हैं और आपका फ्रेंड बी मार दिया और आपका फ्रेंड का सही हो गया, तो आपको बहुत कोसेगा कि वाह बड़ा पढ़ रहा है तू। इससे कंपटीशन की भावना बढ़ती है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं कि आप जहां भी क्लास करें वहां पे अपने फ्रेंड को जरूर शामिल रखें कि आपका कितना स्तर अच्छा जा रहा है। ठीक है, और कभी भी नंबर दे करके उत्तर देंगे तो पता चलेगा कि आप किसका जवाब दे रहे हैं। ठीक है, और लाइक में कभी भी कमी ना करें। ये सब आपके यूट्यूब जो भी है, आप जिससे आप अपने आईडी, आपका जो आईडी होगा वह काफ़ी बेटर बनते जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, पृथ्वी के वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? अभी अभी मैंने चर्चा किया कि ओजोन परत जो है, ओजोन का सूत्र होता है O3, बार बार मैं बता रहा हूं। और ये जो है वो समताप मंडल में होता है। क्या होता है? समताप मंडल में। तो दोस्तों समताप मंडल तो दिया ही नहीं है, उसका अंग्रेजी नाम दिया है। तो उसका अंग्रेजी नाम आप लोगों को याद रखना पड़ेगा। उसका नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। ट्रोपोस्फीयर मतलब होता है क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर मतलब समताप मंडल, मीजोस्फीयर माने मध्य मंडल, और आयनोस्फीयर माने आयन मंडल। मैं चारों के बारे में हिंदी बताया कि कौन सा मंडल क्या होगा। इंद्रधनुष में जो रंग होता है उसका क्रम पूछा हुआ था अब की बार। तो बैनी या पिनाला पहले होगा कौन सा? बैगनी, नीला, बैजानी, जामुनी, नीला, हापीनाला, पीला, नारंगी, लाल। इससे बेटर कुछ नहीं है, यही है आपका इंद्रधनुष का रंग। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको इंद्रधनुष का जो भी रंग देगा वो आपसे गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मजा आएगा क्वेश्चन भाई, काफी मजेदार है। बंद कमरे में यदि 3 से 4 घंटे के लिए कोयला की अंगूठी का प्रयोग करते हैं तो इसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? जैसे आप जिस रूम में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं उसी में कोयला जला दिया जाए तो उसका खतरनाक प्रभाव क्या होगा? बैठ के पढ़ लीजिएगा और अच्छा से, और जितना पढ़े सब याद हो जाएगा। क्या होगा? रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की जो मात्रा है वह बढ़ जाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। चलिए, अगला है कि फ़ारेनहाइट पैमाने पर पानी का क्वथनांक डैश डिग्री सेल्सियस होता है। भाई हम लोगों को तो पता था कि सेल्सियस फ़ारेनहाइट पर पूछ रहा है,
तो हम लोग को तो 100 डिग्री सेल्सियस पता था, लेकिन करें फ़ारेनहाइट पैमाने पर बताना है। तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट आपका होगा पानी का क्वथनांक। और सेल्सियस में पूछेगा तो 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी का क्वथनांक होता है, जिस क्वथनांक बोलते हैं जिस पर पानी उबालना शुरू कर दे। ठीक है, अगला प्रश्न, लोहे की छड़ को एक सिरे से गर्म करने पर उसका दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता है, तो इस प्रकार के पदार्थ को क्या कहते हैं? जैसे कि एक लोहा है, आप यहाँ पे हीट कर रहे हैं उसको, यहाँ पे उसको क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ गर्म करिएगा तो यहाँ से यहाँ ये भाग भी गर्म हो जाएगा, तो इसको कहते हैं चालक पदार्थ। क्या कहते हैं? चालक। तो उष्मा का क्या मानेंगे? अच्छा, सुचालक। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है, उत्तर आपका ये पड़ गया। नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों एवं मूर्तियों का संक्षारित बोले तो क्षरण होना क्या कहलाता है? देखिए, डाई डिपोजिशन, स्टोन लेप्रोसी, एरोसोल और इनमें से कौन? देखिए, कभी भी अगर पीला पत्थर पर अगर अम्ल डालते हैं, चाहे आपके पास एक बर्तन होगा, मैं आपको उदाहरण देता हूं, आपके पास लोटा होगा एक, जो शादी ब्याह में जो लोटा मिलता है ना, उस पर नींबू का रस एक जगह डाल दीजिए और देखिएगा तो इतना दूर में धब्बा हो जाएगा, जहां पे डालिएगा वहां पे व्हाइट हो जाएगा। तो इसको कहते हैं स्टोन लेप्रोसी। इस लेप्रोसी मतलब होता है कुष्ठ रोग नहीं होता है, उस प्रकार का हो जाता है। तो आपका उत्तर बी पर चला गया। भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ की गई हुई है? केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। पानी पंचायत कहाँ पे हुआ है? महाराष्ट्र में। बहुत अच्छी बात है जिन्होंने डी किया। कहता है कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? अवरक्त किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण। इनमें ओजोन परत बोले तो O3, और इसका काम है पराबैंगनी किरण को रोकना। जिन्होंने सी किया उनका सही जा रहा है भाई, काफ़ी अच्छा तैयारी, आप लोग ऐसे ही रेगुलर बने रहे। और सभी से रिक्वेस्ट है भाई, आप लोग 8 बजे आइए, टाइम पर आइए, जब क्लास करना ही है तो भाई लेट करने का क्या फायदा? ठीक है, तो 8 बजे जरूर क्लास में रहें। भूमिगत जल स्तर को उसके प्रकृति का स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपाय सर्वाधिक उचित है? तो आपका उत्तर जो होगा कि देखिए, भूमिगत जल के लिए पताल कुआओं का अधिक निर्माण करेंगे। देखिए, कुआं जब अधिक से अधिक बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, कुआं में पानी इकट्ठा होगा और इससे क्या होगा, तो भूमिगत जल जो है वह रिचार्ज होते रहेगा। आपका उत्तर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी है? तो हम लोग जिस परत में रहते हैं उसको क्षोभ मंडल करते हैं, तो इससे ज्यादा ठंडा कोई परत होता ही नहीं है, तो क्षोभ मंडल आप लोग करके आइएगा। एक सेकंड दोस्तों, लेकिन दोस्तों गर्मी के दिनों में कहिएगा तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा आंसर, है ना। इसलिए आंसर अगर परत की बात करें, ठंडा तो क्षोभ मंडल में भी पड़ता है, लेकिन ये भाई कहीं गर्मी पड़ता है तो कहीं ठंडी पड़ता है, क्षोभ मंडल में मौसम चेंज होते रहता है, तो ये उत्तर नहीं होगा। सबसे ठंडा परत जो है, जो हमेशा ठंडा रहता है, वह मध्य मंडल है दोस्तों। आज से लेके हमेशा के लिए याद रखें। किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप, देखिए किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, कैसे करते हैं? किसी नदी का अगर प्रदूषण मापना हो तो आप BOD से माप सकते हैं, BOD से। इसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है अभी तो हाल फिलहाल में, लेकिन आप लोगों को कमेंट में जरूर आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताएं BOD का फुल फॉर्म क्या होता है। कहीं से भी एक बार खोज करके अगर बताएंगे तो आपका हमेशा के लिए याद होगा। इसका होता है बोर्ड ऑफ कुछ करके होता है ना, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कहता है कि भाई पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करता है? तो भाई ओजोन परत की बात करें O3, तो ये पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। तो जिन लोगों ने सी किया उनका सही जा रहा है। अगला प्रश्न है कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? मैंने आपको 4 दिवस बताया। एक 14 सितंबर जो होता है वह हिंदी दिवस होता है,
15 सितंबर जो होता है वह इंजीनियर डे होता है और 16 सितंबर जो होता है वह ओजोन दिवस होता है। तो आपका उत्तर 16 वाला होगा। समुद्र का कितना प्रतिशत जो जल होता है वह पीने योग्य पानी होता है, बताएं। तो पीने योग्य पानी की बात करें तो वह 0.0%। देखिए समुद्र का पानी है पीने योग्य होता ही नहीं है। सबसे पहली बात क्वेश्चन फंसाने वाला था, ठीक है, क्योंकि पूरा खड़ा होता है। अगला है बीओडी का क्या है। बीओडी आ गया आपका मैंने आपको अभी अभी बोला कि इसका फुल फॉर्म बताना था, आपके सामने में मौजूद है और मैं डायरेक्ट आंसर पे ही चलूंगा। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डेज, माने 5 दिनों में जैविक रासायनिक ऑक्सीजन की मांग को ही बीओडी 5 कहते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड याद रहेगा। चलिए फुल फॉर्म देखिए, अब की बार सीटेट ने काफ़ी फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन पूछा था, आप लोगों को पता है, जो अब फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन डाल रहा है। तो जो भी है मैं आपको सिलेबस के अनुसार ही चल रहा हूँ, एक कदम भी इधर उधर नहीं चलूंगा। हरित गृह प्रभाव पृथ्वी द्वारा कौन सा रेडिएशन होता है। हरित गृह प्रभाव बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। देखिए कितना बात मैंने आपको बताया, इससे होता है कौन सा रेडिएशन भाई निकलता है उससे। तो उससे जो रेडिएशन निकलता है वह इंफ्रारेड निकलता है, ठीक है। चलिए लंदन ध्रुव पाया जाता है कहाँ पे। ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में दिन के समय, शीतकाल में सुबह के समय। तो ये आपका होगा शीतकाल में सुबह के समय निकलता है लंदन ध्रुव, ठीक है। चलिए 26वां मिनट चल रहा है आपका और मैं जो क्वेश्चन करा हूँ 49 नंबर क्वेश्चन करा रहा हूँ। 50 नंबर वाला क्वेश्चन है कि श्वेत फेफड़ा कैंसर होता है एस्बेस्टस से, पेपर से, टेक्सटाइल से और सिलिका से। श्वेत फेफड़ा काफी मजेदार क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। जो टेक्सटाइल उद्योग से होता है श्वेत फेफड़ा रोग। देखिए मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आप दुनिया बोले तो हमारे भारत ही मान लेते हैं भाई, बाकी को हटा दीजिए, गोली मारिए। तो हमारे भारत में जितने भी एग्जाम होते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा का, उसके लिए ये आपका हिट होगा। और सीटेट की बात स्पेशल अगर मैं करूं तो सीटेट में अब जितना भी भारत में एग्जाम हो रहा है, जो भी टेट हो, यूपी टेट, एम टेट, सुपर टेट, भाई DSSB जो दिल्ली वाला अभी निकला हुआ है, तो जो भी हो रहा है मेरे दोस्तों एग्जाम, सारे एग्जाम का अब जो EVS है वह एक हो चुका है टेक्सटाइल से। क्योंकि अब की बार काफी लोग तरेगन गिन करके आए हैं सीटेट के एग्जाम में, पता होगा आपको। निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हेमोग्लोबिन से होती है। तो हेमोग्लोबिन में जो मिल जाता है तो उसको क्या कहेंगे। तो हेमोग्लोबिन में सबसे अधिक जो दोस्त किस गैस की गहनता संलग्नता हेमोग्लोबिन से होती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि मैंने आपको अभी चर्चा किया इस पर कि आपके रूम में कोयला जला दिया जाए तो कोयला से क्या निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो आपके सांस के माध्यम से जाएगा और हेमोग्लोबिन में चला जाएगा, ब्लड में। आपका उत्तर ये हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव का सर्वप्रथम जो पहचान किया गया था वह जीन किसने किया था। ये चारों ऑप्शनों में आप उत्तर करें कि किन के द्वारा किया गया। तो 52 का जो उत्तर होगा जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर, आपका उत्तर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नाम भी काफी अजीबो गरीब है, आप लोग देख सकते हैं। अच्छा अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है। HNO3, H2SO4, यहाँ पे CH3 होना चाहिए, CH3COOH, A और B दोनों। देखिए आप लोगों का जो लोग अभी तक जो लोग साइंस नहीं किए हैं इंटर में या 10th में सही से नहीं पढ़े हैं, उनको भाई ये बाउंस कर जाएगा सूत्र। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये होता है नाइट्रिक अम्ल होता है, नाइट्रिक एसिड होता है, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो अम्ल वर्षा के लिए
सल्फ्यूरिक एसिड ही सही जाता है, तो आपका होगा H2SO4। ये होता है आपका क्या, एसिटिक एसिड। तो मैं तीनों ऑप्शन के बारे में बता दिया कौन सा क्या है, क्योंकि मेरा जो कार्बन चैप्टर है ना वो काफ़ी अच्छा पकड़ है। जो भी रसायन वाला जो चैप्टर है वो उस पर काफ़ी मेरा पकड़ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझिएगा। निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संख्या दी जाती है? 8 DU, 400 DU, 200 DU, बताए कौन सा उत्तर होगा? चलिए 200 DU आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो कारण है, याद रखिएगा, ध्रुव प्रदेशों में बर्फ का पिघलना ही महासागरों में जलस्तर वृद्धि का कारण बनता है। बर्फ जब पिघलेगा तो क्या होगा, जल का स्तर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा भाई? ऐसे होगा तो ऐसे ऊपर की ओर भागेगा। चलिए आपका उत्तर ये हो गया। चलिए 21वां मिनट चल रहा है, 56वां क्वेश्चन चल रहा है आपका। वायुमंडल को कम किया जा सकता है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्ष के द्वारा, मछली द्वारा, जंतु द्वारा, सूर्य प्रकाश द्वारा। उत्तर आपका कौन सा होगा? कैसे आप कम कर सकते हैं? तो होगा वृक्ष लगाइए, वायु प्रदूषण कम होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, ध्यान से करें। महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवरित किए हुए हैं, जो लगभग 3/4 है। महासागर कितना है बताए? पृथ्वी का कितना है? तो महासागर 3/4 है। 4 हिस्सा में 3 हिस्सा जो है वह महासागर है। तो आपका उत्तर जो होगा ए हो जाएगा। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है? 44%, 23%, 40%, 21%। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो आपका होगा 21%। ठीक है, जिन्होंने 21 किया उनका सही जा रहा है। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, उपयुक्त सभी। परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो आपका उत्तर होगा क्या? केल्विन जो हो जाएगा परम तापक्रम पैमाना है। ठीक है, चलिए ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, वह किसके द्वारा मापा जाता है? फोन में, डेसी में, डेसीबल में, डेसीमल में। तो डेसीबल आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। किस गैस की सबसे अधिक सांद्रता है हमारे पर्यावरण में? तो आज का ये लास्ट प्रश्न था दोस्तों। नाइट्रोजन है, जो मैं आपको सबका परसेंट बता ही देता हूँ, 78% है। और आपका ऑक्सीजन जो है वह 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। ठीक है, तो आपसे पूछा कि सबसे अधिक, तो नाइट्रोजन करेंगे। हाइड्रोजन 0.00 कुछ होगा, 1-2 के लगभग में। ठीक है, तो यहाँ आज का क्लास खत्म हो रहा है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई, सभी को मैं बोल रहा हूँ कि अगर मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा। इससे होगा क्या कि आप कोई भी एग्जाम देंगे उसका नोटिफिकेशन, उसका क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ठीक है, और जब तक आपको नौकरी नहीं लगती है तब तक जो भी नौकरी वाली सूचनाएं हैं मैं देते रहूँगा। तो जिन लोगों ने भाई हाँ, तो आज के लिए तो सब्सक्राइब कर लिया, अच्छी बात है। अपने दोस्त को भी बताना है कि भाई इस चैनल से पढ़ाई करे। देखिए ये चैनल आपको हमेशा सहयोग करेगा, और जो भी पढ़ाई किए हैं मेरे चैनल से आज तक वो निराश नहीं हुए, अब की बार काफ़ी बेटर परफॉर्मेंस लाए हैं। तो मिलते हैं भाई अगले पार्ट में। काफ़ी मैंने आप लोगों का समय ले लिया, 61 प्रश्न कराया मैंने लगभग 34 मिनट में। तब तक के लिए धन्यवाद भैया, जय हिंद।